नमस्कार, आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव। मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। बिहार वासियों के लिए एक नई खुशखबरी आ गई है बिहार सरकार की तरफ से। बिहार में कई महीनों से जमीन सर्वे का काम जारी था, जो कि इसी साल था 2024 में। इसमें रैयतों को कई तरह की परेशानियों का सामना भी करना पड़ा, कई तरह की मुश्किलें भी सामने आई। लेकिन अब इसको लेकर राजस्व और भूमि सुधार विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल और उनसे संबंधित अधिकारी अब अलर्ट हो गए हैं। आपको बता दें कि ये कैसे सब कुछ सही ढंग से हो जाए, अब इसी चक्कर में है। इसी चक्र में जितने भी राजस्व भूमि सर्वेक्षण काम का जो पूरा करने का समय सीमा है वो 1 साल बढ़ा दिया गया है, ताकि इस प्रक्रिया के कारण लोगों को होने वाली असुविधाओं को कम किया जा सके, जो कि देखने को कई बार खबरों में भी मिला था। राजस्व और भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने कहा कि विभाग ने राज्य भर में भूमि सर्वेक्षण और बंदोबस्त को पूरा करने के लिए जुलाई 2025 की पहले समय सीमा तय की थी, लेकिन अब इसे 1 वर्ष और भी बढ़ा दिया गया है। और ये फैसला अब आया है कि यह जो काम है यह जुलाई 2026 तक पूरा हो जाना चाहिए, इसको बढ़ाकर कर दिया गया है। आपको बता दें कि बिहार के 45,000 राजस्व गांव में भूमि सर्वेक्षण की प्रक्रिया हो रही थी, जो कि 20 अगस्त 2024 को इसकी शुरुआत हुई थी। प्रारंभ में कई जगहों पर रियायतों को अपने कागजात निकालने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा, कई तरह की मुश्किलें जो है सामने आए। अंचल कार्यालयों में लंबी कतारें देखने को मिली और गांव में सर्वे के खिलाफ विरोध भी दर्ज किया गया, कई जगहों पर मारपीट भी हुई। अब इन समस्याओं को देखते हुए राज्य सरकार ने सर्वेक्षण के नियमों में संशोधन भी किए और साथ ही दस्तावेज जमा करने की समय सीमा को भी आगे बढ़ा दिया गया राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से। अब इसके अलावा आपको बता दें कि भूमि सर्वेक्षण की प्रक्रिया तब भी धीमी पड़ गई। अब रैयतों को राहत देने के उद्देश्य से ये मियाद बढ़ाई गई है। इसमें अब जमीन मालिकों को अपने दस्तावेज तैयार करने के लिए अतिरिक्त समय मिले, इसीलिए इस समय सीमा को बढ़ा दिया गया है। वही आपको बता दें कि यह निर्णय सुनिश्चित करने के लिए ही लिया गया है, ताकि जितने भी गांव और रैयत हैं ये सारे अपनी असुविधा को ताखा पे रख दे और कह सकते हैं कि उसमें उनको जितना हो सके उतना उनको रियायत मिले, समय मिले। दीपक कुमार सिंह जो है वो आगे कहते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया का मेन उद्देश्य क्या है, तो उनकी वास्तविक लोगों को भूमि का डिजिटल रिकॉर्ड उपलब्ध कराना है, जिनका जमीन है उनकी ही कागजात हो, ताकि विवाद हमेशा के लिए समाप्त किया जा सके। दीपक कुमार सिंह का कहना है कि सरकार को भूमिहीनों को भूमि देने और कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए भूमि की आवश्यकता है। एसीएस जो दीपक कुमार सिंह है, फिर से वो भूमि सर्वेक्षण विवाद को लेकर भी बताते हैं कि इसके कई कारण सामने आते थे, अपराध होते थे, अब कम हो गया है। उन्होंने कहा कि राज्य के कुल 38 जिलों में 20 जिले यानी कि 20 जिलों में आते 5,657 गांव कवर करता है, जो कि भूमि सर्वेक्षण लगभग अपने अब अंतिम चरण पर पहुंच गया है। शेष बचा 18 जिले, जिसमें 37,384 गांव शामिल है। इसमें जो है प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू होगी, लेकिन अब पहले राज्य में 60% से अधिक अपराध मुख्य रूप से भूमि संबंधी विवादों से ही जुड़ा होता था। जमीन के लिए गोलियां चल जाती थी, जो अब घटकर 46.69% रह गया है। बिहार में अंतिम भूमि सर्वेक्षण जो है 1911 में ब्रिटिश शासन के दौरान किया गया था। अब इसे लेकर दीपक कुमार सिंह ने मीडिया से बातचीत के दौरान ये कहा था कि जो समय सीमा है पहले 2025 थी, लेकिन अब 2026 कर दी गई है, ताकि जितने भी रैयत हैं ये अपनी अपनी जमीन के कागजात जो हैं वो ला सके और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे उसे हम लोग अपडेट कर सके, ताकि कभी भी भूमि को लेकर बिहार में अपराध नहीं बढ़े।
लगातार बिहार में अपराध बढ़ने का सबसे बड़ा कारण वजह यही रहा है कि यहाँ पर जमीन को लेकर सबसे ज्यादा विवाद होता है और विवाद में ज्यादातर गोलियां चलती है। जहां पर इस भूमि सर्वेक्षण को भी लेकर कई तरह की जो खबरें हैं हमारे सामने आई थी कि सरकार इस सर्वेक्षण को बंद करा दे। इस सर्वेक्षण के भी कई तरह के नियम आ गए थे। नियम के अनुसार उसमें कई तरह के कागजात भी शामिल हो गए थे, बहन भाई सबका हिस्सा आ गया था उसमें, जो कि आज भी है। लेकिन इसकी वजह से अचानक से जो ये नियम आया था, कई घरों में कई ऐसे ही परिवार देखने को मिले जहां पर इस विवाद को लेकर घटना भी घटी, विवाद भी हुआ, मारपीट भी हुआ, गोलियां भी चली, मर्डर भी हुआ और साथ में सरकार पर उंगलियां भी उठी। अब 2025 का विधानसभा चुनाव है तो इसे लेकर सरकार और भी तारीख बढ़ा दी है। 25 में चुनाव है, 26 में इसका भूमि सर्वेक्षण का तारीख बढ़ गया है ताकि रियायत जो है वो अपनी जमीन का कागजात जो है ला सके समय पर और उसको डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपडेट किया जा सके। आपका इस पर क्या कुछ करना है, अभी हमारे साथ साझा करें और देखते रहे इम्पैक्ट लाइव। धन्यवाद।